MS धोनी को हर कोई जानता है उनकी कूल, कंपोज और फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए। तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको समझने के लिए मैंने उनके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे और मुझे कुछ ऐसी पैटर्न्स मिली जो मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली जब उनको कोई डिसीजन लेना होता है तो वो कैसे सोचते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग, कि जब भी आपके सामने कोई डिसीजन आए आपको उसको फास्ट लेना है। अगर आप ये क्लिप देखोगे तो उसमें ये बता रहे हैं The only thing is everything needs to happen very quickly. Whatever resources I have, what is the best way to make the most of the resources I have? You know, if I have half a glass of water, I don't think about the other half that is not there. कि जब हमारे सामने कोई डिसीजन होता है, लेट्स से हमको कुछ नया स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे हमारे साथ में पूरे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें बहुत ही रिस्क है, या फिर कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जिसमें बहुत ही स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस है। तो उस टाइम पे अगर हम फास्ट डिसीजन नहीं लेंगे तो वो डिसीजन प्रोकास्टिनेट हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, हम वो डिसीजन लेते ही नहीं है। तो जब भी आपके सामने कोई डिसीजन हो तो आपको एक सटल रिमाइंडर होना चाहिए कि मुझे इस डिसीजन को फास्ट लेना है। तो अगर आपको कोई एक चीज़ इस वीडियो में से लेनी हो तो जब भी आपके सामने कोई डिसीजन आए, रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट कि सही होगा गलत होगा, आपको जस्ट उस डिसीजन को फास्ट लेना है। और ये जो फास्ट डिसीजन मेकिंग की जो हैबिट है उसको आपको कॉन्कर करना है। जो दूसरी जो चीज़ है वो है डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। तो अगर आप MS धोनी की कई क्लिप देखोगे तो उसमें ये यही बता रहे हैं कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। So how do you keep yourself so cool? Very simple, don't think about the result. It's a result that puts pressure on us. रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। The thing is not to think about the result. तो अगर हमको किसी भी चीज़ को हमारे अंदर लाना है तो जो सबसे पहला स्टेप है कि जिनके पास वो चीज़ है वो कौन से लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो हिंदी, इंग्लिश, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कैसे वर्ड्स है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे MS धोनी हर बार सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं कि डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, क्योंकि जब हमारे सामने जो डिसीजन होता है और हम उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन है उसमें बहुत ही रिस्क है, तो हम अगर एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे कि अगर ये डिसीजन लिया तो क्या होगा, मैं जीत जाऊँगा, हार जाऊँगा, तो वो हमारे अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। और लेट्स से आप जिम जा रहे हो और आप सोचते हो कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में सोचते हो, तो वो चीज़ आपके अंदर एक डाउट क्रिएट करता है कि मैं चालू रखूँ या क्विट कर दूँ। तो आपको रिज़ल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। और इसी से जो हमारी तीसरी चीज़ है वो आती है कि वरी अबाउट कंट्रोलेबल्स। तो आपको रिज़ल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है, लेकिन आपको अगर किसके बारे में सोचना है तो जो आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो गेम है उसके बारे में सोचो, वो जो आप डिसीजन ले रहे हो उसके बारे में सोचो। अगर आप उनकी ये क्लिप भी देखो, But again, worry about the controllables. जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। Whatever you do, the process you are following, the byproduct is the result. तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो एक बाय प्रोडक्ट है, तो आपको उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है वो उस रिज़ल्ट को क्रिएट कर रहा है। अगर मैं उनकी जो रिलेशन है उनके रिज़ल्ट और उनके प्रोसेस जो वो सोचते हैं उसके बारे में, तो वो जो रिज़ल्ट के बारे में वो ऐसे सोचते हैं कि रिज़ल्ट है वो बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस का। तो अगर आपको रिज़ल्ट में कोई भी चेंज करना है तो आप रिज़ल्ट के बारे में सोचो ही मत, आप प्रोसेस पे आ जाओ। आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या डिटेल में चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना है।